तो दोस्तों आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानेंगे, जो कि कोल इंडिया का मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग इंटरव्यू होने वाला है, उसमें हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मैं आपको ब्रीफ करूंगा और लास्ट में जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो पीपीटी है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा डिटेल्ड में। कोल इंडिया लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है और ये महारत्ना कंपनी। दोस्तों महारत्ना कंपनी का मीनिंग जरूर देख लेना एक बार। कंपनी जो है वो नवंबर 1975 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। जब इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ तब इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 79 मिलियन टन थी। दोस्तों इनकॉर्पोरेशन से मेरा यहाँ मतलब है नेशनलाइजेशन। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो थी वो 1975 में बनी, उसका नेशनलाइजेशन भी तभी हुआ। उसके बाद जो है वो कंटिन्यू बिजनेस कर रही है सब्सिडरीज के माध्यम से। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसके पास 1 अप्रैल 2020 को 2,72,445 एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि लार्जेस्ट मैन पावर होल्ड करते हैं, कॉर्पोरेट मैन पावर। कोल इंडिया लिमिटेड का जब नेशनलाइजेशन हुआ था तो इसमें दो इवेंट्स ऐसी हुई थी जिसकी वजह से इसको नेशनलाइजेशन करना पड़ा। पहला ये था कि जो ऑयल की जो प्राइस थी वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इस वजह से जो फ्यूल के रिगार्डिंग एक फ्यूल पॉलिसी बनाने के रिगार्डिंग एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी से डिसाइड हुआ कि जो फ्यूल था मतलब कोयला था उसको एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था जिससे कि इस सेक्टर की ग्रोथ की जा सके। इस वजह से इसमें प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया ये और इसको गवर्नमेंट सेक्टर को ही इसमें इन्वॉल्व किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनलाइजेशन के पीछे? एक कमेटी बनाई गई थी, मोहन कुमार मंगलम जो थे उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कुछ इसमें ये कुछ बताया उन्होंने कि ये मुद्दे थे, इस वजह से इन्होंने क्या नाम था, ये ऑब्जेक्टिव था इसका। फॉर्मेशन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के फॉर्मेशन से रिगार्डिंग ये चीज़ें हैं। 1970s में दो कंपनियां बनाई गई, एक BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और जो दूसरी थी वो थी कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड 1973 में। और 1975 में दोनों को शामिल मतलब एक साथ करके और 1975 में एक कंपनी बनाई गई कोल इंडिया लिमिटेड। मैंने बताया था पहले भी आपको, नवंबर 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड को नेशनलाइज किया गया। 1975 में इन दोनों कंपनियों को मैनेज करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था। ऑपरेशंस क्या है दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो अपने पूरे फंक्शन सब्सिडरीज के माध्यम से डील करती है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसके पूरे इंडिया में 8 स्टेट्स में बिजनेस है। 8 स्टेट्स में 84 माइनिंग एरियाज है जिसमें ये डील, जहाँ पर इसकी माइंस है। 8 स्टेट्स कौन कौन से, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसके बाद 352 माइंस हैं, इतनी खदानें हैं, जिसमें से 152 अंडरग्राउंड माइंस हैं, 174 ओपन कास्ट माइंस हैं एंड 20 माइंस जो है वो मिक्स्ड है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास इनके अलावा 12 कोल वॉशरीज भी है, जहाँ पर ये कोयले को धोया जाता है दोस्तों, वॉश किया जाता है वो। तो इसमें से 10 तो कोकिंग कोल वॉशरीज हैं और टू नंबर्स ऑफ नॉन कोकिंग कोल वॉशरीज हैं। इसके अदर इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड एक इस्टेब्लिशमेंट होल्ड करते हैं, जैसे वर्कशॉप वगैरह, हॉस्पिटल्स और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मैनेज करता है। कोल इंडिया लिमिटेड के खुद के 26 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और 84 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इसका एक खुद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट है, जिसको कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द लार्जेस्ट कॉरपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो है ये ऑपरेट करता है CIL। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है, जो कि ये महारत्ना कंपनी का दर्जा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं इनको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। एक्चुअली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी और मिनी रत्ना कंपनी। ये तीनों जो है आपको देख करके जाना है कौन कौन सी कंपनी महारत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी, और एक शॉर्ट ब्रीफ यहाँ पर देख के जाना कि महारत्ना कंपनी की क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकती है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और सारी चीज़ें, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसका। सब्सिडरीज ऑफ CIL के पास 7 सब्सिडरीज कंपनी है। नाम देखना इसमें, एक तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ECL, BCCL, CCL, WCL, SECL, NCL और MCL, ये 7 सब्सिडरीज कंपनीज हैं इसमें।
अदर सेगमेंट्स क्या है इसके, CIL के पास इसकी खुद का एक ऑन माइन प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, CMPDIL। ये खुद का एक अलग से, ये केवल प्लानिंग का काम करता है दोस्तों, प्लानिंग और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। जैसे 7 सब्सिडरीज हैं खुद को और एक कोल इंडिया लिमिटेड है। इनमें माइंस प्लानिंग और डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी इनको कंसल्टेंसी चाहिए होती है या फिर प्लानिंग करनी होती है तो उसके लिए सेपरेट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाया गया है। और इसकी एक माइंस है असम में, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स मैंने, वो जो डायरेक्टली जो है वो CIL के थ्रू मैनेज की जाती है। दोस्तों एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ये है नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, ये आसाम में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके जस्ट पास में पड़ता है, तो उसका भी एक करंट में मुद्दा है, तो इसको आप अच्छे से देख करके जाना एक बार। इनके अलावा जो CIL है उसकी फॉरेन सब्सिडरी भी है। ये कहाँ पर है, मोजम्बिक में। मोजम्बिक कहाँ पर है, ये अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। कोल इंडिया किस नाम से है, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, CIAL, ये इसकी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की। और इस कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अपन ने देखी थी, 7 सब्सिडरीज थी, उनसे उसमें से एक थी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, MCL। उसकी 4 सब्सिडरी है उसकी, MJSJ कोलफील्ड लिमिटेड, MNH शक्ति लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये चारों महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी। SCCL जो थी इसके पास 2 सब्सिडरी कंपनीज है, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड। CCL कंपनी जो थी सब्सिडरी CIL की, उसके पास झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी कंपनी है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, एक ब्रीफ कर जाना है इनको थोड़ा सा। कोल इंडिया लिमिटेड का इंपॉर्टेंस क्या है आपको ये दोस्तों पता है कि 83% जो कोल का प्रोडक्शन है इंडिया में वो ओनली किया जाता है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। 83% जो अपनी डिमांड है उसका 83% कोल इंडिया लिमिटेड प्रोडक्शन करता है। और जो एनर्जी है उसमें अप्रोक्सीमेट 57% जो है थर्मल का योगदान होता है पावर सेक्टर में, वो भी कोल से ही यूज़ होता है कोल से ही किया जाता है उसका यूज़ एक्चुअली दोस्तों। और ये जो परसेंटेज है लगभग 57%, ये जो है 48 to 54 रहने की आशंका है लगभग 2040 तक, 2040 तक भी ये लगभग एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहेगा। 48 to 54% जो है पावर जो है वो कोयले से ही डिज़ाइन की जाए, मतलब थर्मल बेस्ड ही रहेंगे वो सब चीज़ें। इसमें एक चीज़ ये यहाँ पर ये है कि CIL सप्लाइज कोल एट प्राइसेस डिस्काउंटेड टू इंटरनेशनल प्राइसेस एंड इंसुलेट्स इंडियन कोल कंज्यूमर्स अगेंस्ट प्राइस वॉलेटिलिटी। इसका मतलब क्या दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट में कोल की जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो इनको डिस्काउंटेड प्राइस पे इंडिया के अंदर कोल सप्लाई करता है। और ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक मेक इन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी एक इम्पोर्टेंस रखता है, इसको आप थोड़ा सा देख के जाना है। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ देखना, 2019-20 जो लेटेस्ट ईयर एंड हुआ था उसके दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 602 मिलियन मेट्रिक टन 600 मिलियन मेट्रिक टन कोल का प्रोडक्शन किया गया था। ऐसा 2 बार हुआ है जबकि 600 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो क्रॉस हुआ है, इतना प्रोडक्शन एक 1 ईयर में। लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी ये दोनों बार क्रॉस हुआ था। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये थी कि 30 मार्च 2020 30 मार्च 2020 CIL ने जो है एक ही दिन में 3.86 मैट्रिक टन अब तक का हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन किया था एक सिंगल डे में। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड जब से इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है सिंस नवंबर 1975 तब से लेकर आज तक 3.86 मैट्रिक टन पर डे एक दिन का जो है ये रिकॉर्ड रहा है, आज का रिकॉर्ड रहा है, ये पहली बार रिकॉर्ड रहा है, ऐसा ध्यान रखने वाली बात है। 30 मार्च 2020। इसके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, दे आर 107 तो ऑनगोइंग माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास जिनकी कैपेसिटी इतनी है। 141 कंप्लीटेड है, 107 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, 141 कंप्लीटेड और 49 जो है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको कि देखा जाना बाकी। एक चीज़ ये देखना, CIL जो है 1 बिलियन टन का इसका लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक। 1 बिलियन अभी कितना है, अभी ये 600 मिलियन मेट्रिक टन और इसका लक्ष्य कितना है 1 बिलियन, मतलब 1000 मिलियन मेट्रिक टन।
क्लीन कोल टेक्नोलॉजी एक नई चीज़ है, ये आपको थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है। एक इनिशिएटिव है जो कि क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को वो करने के पर्पज़ से, जिससे कि जो कोल है उसके अल्टरनेट यूज़ क्या हो सकते हैं उसको खोजा जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें कोल से केमिकल बनाया जाता है और उसके बेसिस पे कोल टू मिथानॉल में तब्दील किया जाता है। कोयले को मिथानॉल में चेंज किया जाता है। और इसका कहाँ पर है, ये धानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स है एक, तो वहाँ पर ये काम किया जाता है। कोल सोर्स्ड फ्रॉम रानीगंज कोल फील्ड लिमिटेड से जो कोल सप्लाई किया जाता है वो गैसिफाइड किया जाता है सिन गैस बनाने के पर्पज़ से, और उसको सब्सिक्वेंटली किस में कन्वर्ट किया जाता है, मिथानॉल में। दोस्तों ये कोल का सब्सिक्वेंट यूज़ है अलग, मतलब पावर सेक्टर में तो काम आता ही है, लेकिन इससे क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है कोयले की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसके सब्स्टिट्यूट्स तलाशने के लिए कोयले को एक दूसरे मैनर में बना करके और इसमें गैस वगैरह और ये इस तरीके से बना करके वहाँ से वो ली जाएगी। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एक उत्तम नाम का पोर्टल है, वो लॉन्च किया था CIL ने, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वालिटी से रिलेटेड, जो कोल क्वालिटी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी है कोल कंपनीज के द्वारा और कंज्यूमर से सबके लिए एक्सेसिबल है। उत्तम पोर्टल, ये ध्यान रखने वाली बात है। CIL के द्वारा जो है बहुत सारी असेट्स एब्रोड में भी परचेज की गई है, जो कि कहाँ कहाँ पर इसने बता रखा है, कोकिंग कोल असेट्स इन द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। जो रशिया है उसके फार ईस्ट साइड जो है वहाँ पर है एक जगह। कौन सी, इस रिगार्डिंग एक बायोलेटरल MOU भी साइन किया गया था किस किस के बीच में, ये देखो यहाँ पर देखने को, बायोलेटरल MOU वॉज एग्जीक्यूटेड बिटवीन कोल इंडिया लिमिटेड एंड फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट एजेंसी FEIA, और रशियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, रशियन गवर्नमेंट की, ऑन 4th of September 2019 in the august presence of the Honorable Prime Minister of India and the Honorable President of the Russian Federation at व्लादिवोस्तोक एक शहर है, एक प्रांत है वहाँ पर रशिया के अंदर। तो वहाँ उस जगह पर जो है इसने ये एक कोकिंग कोल असेट परचेज करी। इसके ऑपरेशन, एक्वाजिशन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का जो काम है वो CIL को मिला है वहाँ पर। ये ERP वगैरह जो है, ERP सिस्टम के रिगार्डिंग है कि ये ये ERP CIL में अब धीरे धीरे डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसकी कुछ कंपनीज है उसमें तो अभी किया जा चुका है। फर्स्ट फेज जो था प्रोजेक्ट पैशन, इसके तहत जो है इसमें कोल इंडिया लिमिटेड की जो कुछ कंपनी थी ECL, BCCL, CCL, ये इनमें किया जा चुका है और कुछ में होना बाकी है अभी। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी दोस्तों ये 2023-24 तक का लक्ष्य था, 1 बिलियन टन वाला, हमने बता दिया था आपको पहले ही। और ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख करके जाना एक बार। दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये जो जितने भी डेटा दिया गया है सब ऑथेंटिक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो सही लगे, इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।